अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी सुबह सुबह मैं उठ के बाहर देख रही हूँ कि आज कैसा मौसम है और जो है ना संडे का दिन था आज, और मैं बस ज़्यादा मेरा संडे जो है ना ये बहुत बिजी होने वाला था, तो मैं बहुत ज़्यादा देर सोई नहीं रही, मैं ज़रा जल्दी उठ गई। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जो है ना वो ज़रा लाइव आके बोलूँ, तो इस वजह से मैं सब जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर जी, अब यहाँ पे मैं वॉशरूम में अपने आप को देख रही थी कि यार क्या करूँ। तो खैर अब हम करने लगे हैं जी अपना फेस वॉश, और मैं जो है ये विटामिन सी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ सईद गनी का, और ये मतलब मेरी सेकंड की थर्ड बॉटल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है ये, लेकिन पहले मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। इस दफ़ा पता नहीं क्यों मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसको यूज़ करने का। लेकिन खैर मैंने कहा चलो अभी हम यही यूज़ करते, क्योंकि मेरे पास यही था, और बाकी कोई मैं नया यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे जो है वो पिंपल निकलने लग जाते हैं। मेरे पास 2-3 और भी ब्रांड्स के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो है ना मेरे फेस पे पिंपल आ रहे थे। तो एक ये है जिस वजह से मेरे पिंपल नहीं आ रहे थे फेस पे। तो खैर अच्छा भी है और नॉर्मल है ये ना। तो खैर यहाँ पे जी हमारा फेस वॉश हो रहा है, और इसके बाद ये हमारा फेस वॉश हो गया है। चले जी, अगर आपने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत दुख होता है जब आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख के चले जाते ना वीडियो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो खैर जी यहाँ पे हमारे टीथ भी ब्रश हो गए हुए हैं, फेस भी वॉश हो गया हुआ है। तो अब मैं जो है ना ऑयलिंग करने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज काम शाम बहुत ज़्यादा करने हैं, तो हम जो है ना ज़रा ऑयलिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में शावर भी लेना है। तो जब तक हम काम शाम करेंगे तब तक हमारे जो है ना ऑयल वो लगे हुए सर पे 2-3 घंटे तो आराम से हो जाएंगे। तो हम जो है ना सबसे पहले उठ के जो है ना हम ये ऑयलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं जो ऑयल यूज़ करी हूँ वो है हेयर ब्यूटी का, क्योंकि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था। तो आज जो है ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो है वो अलिफ एलाम का लगाऊँ, क्योंकि ना उसके अंदर ज़रा अचार टाइप की स्मेल है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था आज ज़रा स्मेली वाला जो है ना ऑयलिंग करने को। तो मैंने सोचा कि चलो ये पड़ा हुआ है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है और बहुत लाइट वेट है, तो मैंने कहा चलो ये वाला यूज़ कर लेती हूँ आज। इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो कोकोनट है, तो इस वजह से इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है। तो बस यहाँ पे ऑयलिंग भी हो गई थी, और मैं जो है वो कंघी करके अपने बाल बंद कर लूँगी। उसके बाद हम अपने कामों पर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज जो है वो संडे हमारा बहुत बिजी होने वाला है। ऑयलिंग शॉयलिंग करने के बाद जी मैं आ गई थी प्लांट्स को पानी देने के लिए, क्योंकि ये भी जो है वो ड्राई हो रहे थे। 1-2 दिन तो हो गए थे कि इनको मैंने पानी नहीं दिया था, तो मैंने कहा आज जो है मैं इनको पानी भी दे देती हूँ और साथ में टेरेस भी वॉश कर देती हूँ। और ये जी बच्चे भी मेरे बाहर आ गए थे खेलने के लिए कि मम्मा आप क्या कर रही हो। मैं कहा मैं पानी दे रही हूँ। तो कह रहा था मैंने भी जो है वो देना है और मेरे कपड़े भी गीले करो, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े से गीले हो गए हुए थे। तो कह रहा था मेरे कपड़े भी गीले कर दो। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, आपको ठंड है, आपके कपड़े नहीं गीले होने, सॉक्स भी गीली हो जाएंगी। तो चले जी, पौधों को पानी दे दिया था, और अब जो है मैं नाश्ता करने लगी हूँ। तो नाश्ते में मैं ले रही हूँ कुलचा। ये कुलचा कह लो कि क्या कह लो, रोगनी नान था रात का पड़ा हुआ, इसको मैंने गर्म करके खाया था। और अब जो है मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगाऊँ, उसके बाद हम बाकी सारे काम करते रहेंगे, क्योंकि फिर साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और हमारे काम भी होते रहेंगे। और आज जी जो है ना मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जेली बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर जो है वो गेस्ट आ रहे थे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो आ रही थी। तो जो है ना फिर मैंने कहा पहले जो है वो हम जेली और कस्टर्ड बना देते हैं। तो बस यहाँ पे जेली थी पड़ी हुई, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जेली बना देती हूँ, और इसके बाद जो है ना मैं बनाती हूँ कस्टर्ड। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ एक टिप देती जाऊँ, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे भी मतलब अम्मी से सीखी है मैंने भी। ये मेरा जो है वो कस्टर्ड का जार है जिसके अंदर मैंने कस्टर्ड रखा होता है, तो इसकी जो मतलब एक्सपायरी है वो पता नहीं चलती कि एक्सपायर कब होगा। दूसरा कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड में ज़रा मिक्स हो जाता है बंदा कि क्या है। तो इस तरह से मैंने जो उसकी जो बॉक्स होता है कस्टर्ड का, उसके नीचे एक्सपायरी भी होती है और साथ में लिखा भी होता है कि जी कस्टर्ड है ये। तो उसका जो ये पार्ट है ना छोटा सा, वो काट के तो अंदर रख देती हूँ, ताकि पता भी चल जाए कि कस्टर्ड है। और कॉर्नफ्लोर का भी इसी तरह करती हूँ, और साथ उसकी एक्सपायर डेट भी जो होती है ना वो भी नज़र आ जाती है कि कब एक्सपायर होना है इसने। तो ये बड़ी अच्छी टिप है, जो कि अम्मी मेरी ऐसे करती थी, तो मैं भी इसी तरह ही करती हूँ कि मैं उस जार के अंदर वो एक जो बॉक्स का टुकड़ा काट के वो अंदर रख देती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा कॉर्नफ्लोर है और कौन सा कस्टर्ड है। तो ये जी थी एक छोटी सी टिप, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दे दूँ साथ साथ। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो रहा है। बस ये जो है ना थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी कि शायद
मुझे ना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि ये दूध कितना है ना, और मैंने फिर अंदाजे से ही सब मतलब ढाले था कस्टर्ड वगैरह, तो थोड़ा सा पतला हो गया था। लेकिन बस ये है कि चलो खाने के काबिल था, टेस्ट अच्छा था, लेकिन जो है ना थोड़ा सा जमने में उसको हो गया था कि ना थोड़ा सही तरह जमा नहीं था। तो खैर यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। कस्टर्ड जी हमारा रेडी हो गया था और इसके बाद मैं आ गई थी सफाइयाँ करने के लिए, क्योंकि हमारी मेड जो है वो छुट्टी पे गई हुई है। इस वजह से सफाइयाँ जो है ना वो मुझे खुद करनी पड़ी हैं। तो मैंने सोचा था कि आज जो है ना संडे के दिन मैं ज़रा अच्छे तरीके से क्लीनिंग करूँगी, घर की खुद से सफाई करूँगी, तो ज़रा अच्छे तरीके से करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं वही जो है वो पहले कारपेट से झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद जो है ना मैं पूरे मतलब घर से झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं कारपेट उठा लेती हूँ, उसको फिर झाड़ती भी हूँ क्योंकि उसके बैक साइड पर भी गंद होता है। और यहाँ पे आप चेक करें, मतलब ये ज़ेवी जो है ना स्पेशली आके गंद में आके लेटता है पहले और जो है ना फिर करता है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है ना। पहले मैंने सोचा कि चलो मैं मंडे वाले दिन सफाई करूँगी, लेकिन एक्चुअली क्या था कि मैंने ना बच्चों को शावर देना था और मतलब ज़ाहिर है बच्चे जो है ना वो ज़मीनों पर ख़ास करके ज़ावियार जो है ना वो ज़मीन पर लेटता है, बैठता है, हाथ पाँव अपने गंदे करता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं सफाइयाँ वगैरह कर लूँ, उसके बाद मैं बच्चों को शावर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर से गंदे हो जाएंगे और कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना इनका शावर देने का इनको। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अच्छे तरीके से ज़रा बेड के नीचे से भी घंशन निकाल लूँगी, सारा अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं पीछे अम्मी के रूम से भी झाड़ू लगाती हुई आ गई हुई थी लाउंज में, और अब जो है ना मैं इधर से भी झाड़ू लगा दूँगी सारा। तो मुझे जो है ना वो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे लास्ट वीडियो पे कि आप जो है ना क्या करती हैं प्री लव ड्रेसेस का, शूज़ का, और ये जो बच्चों के शूज़ हैं हमें भिजवा दें, मतलब इतने अच्छे अच्छे हैं, तो आप क्या करती हैं इनका ना। तो मैंने सोचा कि मैं बता दूंगी आपको ना वीडियो में, साथ ही आपको बता दूंगी कि जो है ना एक्चुअली क्या होता है कि हमारे घर में जो मतलब जिस तरह मेड काम करती हैं और मेरा एक हेल्पर जो है वो है, तो उसकी बेटी को मैं दे देती हूँ। और कुछ जो मेरे हैं मतलब रिलेटिव्स कह लो या कोई दूर पाल के रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, जो मतलब जिनके पास इतना नहीं होता, तो मैं उनको दे देती हूँ ये बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े, या कभी इस तरह करके, मतलब मैं रखती नहीं हूँ, मैं भी दे देती होती हूँ। लेकिन ये है कि मैं सेल नहीं करती, बस वैसे तो मेरे बिल्कुल न्यू ड्रेसेस होते हैं, लेकिन मैं पहले उनको दे देती हूँ जिनको ज़रूरत होती है। और आप लोग फिक्र नहीं करेंगे, मैं पता नहीं क्या करती हूँ ड्रेसेस का तो मैं जिनको ज़रूरत होती है उनको ही देती हूँ, बच्चों के भी कपड़े, जूते, और अपने भी जो है ना उनको ही देती हूँ। और अब जी यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और हम जो है वो इस तरह से पोछा लगाते हैं। हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है पोछा लगाने का, लेकिन हमारे घर में जो है वो इस तरह से है कि पोछा जो है वो वाइपर के ऊपर जो ढालकर और फिर इस तरह लगाते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, और जो है ना मुश्किल इस वजह से भी होता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। पहले तो मतलब मैं खुद से करती होती थी सफाई वगैरह, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं की, और जो है ना थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन ये है कि अच्छा भी लग रहा था कि खुद से सफाई कर रही हूँ और सब जो है वो अच्छा साफ़ हो गया। तो बस सफाई हो गई थी कंप्लीट, और यहाँ पे जो है ना बच्चों को भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, शावर दे दिया था दोनों को। एक्चुअली मैंने इनकी कटिंग भी करवानी थी, लेकिन आज के दिन जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ना इनकी पहले कटिंग करवाती। इस वजह से मैंने कहा चलो ये हम नेक्स्ट वीकेंड पे छोड़ देते हैं कटिंग, क्योंकि दिन वीक में ना वीकडेज़ में जो टाइम ही नहीं होता है इनके पास, बच्चों के पास ना स्कूल से मतलब लेट आते हैं, फिर इतना टाइम ही नहीं होता कटिंग करवाने जाओ। तो मैं सोची थी कि मैं ना इनको नेक्स्ट वीकेंड पे ही कटिंग करवा दूँगी इनकी। और बस यहाँ पे जो है ना हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया था, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि ये जो है वो पतला है, लेकिन मैंने कहा नहीं शायद जम ही जाएगा, लेकिन वो नहीं जमा इतना। और यहाँ पे जी अब मैं बाथरूम साफ़ करने लगी थी, तो ये मैं एस्टोनिश का अल्टीमेट लाइम स्केल रिमूवर यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये मैं डेली नहीं यूज़ करती, ये मतलब कह लो मैं महीने में 1-2 बार मैं इसको बस यूज़ करती हूँ, और इससे जो है वो बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। ये जो हमारे टैब्स होते हैं और सिंक होता है ना, ये बड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है और बिल्कुल शाइनी हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खारा पानी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइट से जो है वो निशान पड़ जाते हैं ना टैब्स के ऊपर। तो इस वजह से मैं ये 1 महीने में इसको मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं खुद ही यूज़ करती हूँ ना। तो आज मैं ज़रा अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी वॉशरूम की, पूरे घर की ना, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी कि ये कैसा है। ये बहुत अच्छा है। बस इसको क्या होता है कि आपने जो है ना ढालना है, स्प्रे करना है इसका, और फिर उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो मैं बाकी इसी तरह स्प्रे करके छोड़ देती हूँ और फिर सारा वॉशरूम वॉश कर लेती हूँ नीचे से, और इसके बाद जो है ना मैं एंड में इसको बस रब करके
स्पंज के साथ फिर इसको पानी डाल देती हूँ। वैसे तो वो कहते हैं कि आप जो है वो कपड़े से उसको बस साफ़ कर लें तो बड़ी अच्छी सी शाइन वगैरह आ जाती है, उस तरह भी कर लो तो अच्छा है। लेकिन हम ज़रा देसी लोग हैं, हम पानी शानी फेंक के साफ़ करते हैं। जब तक पानी ना फेंके तो तसल्ली नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे साफ़ नहीं हुआ वॉशरूम ना। तो बस यही चक्कर है कि यहाँ पे ना मैं ज़रा अच्छे तरीके से साफ़ करी थी आज वॉशरूम। ये बच्चों का वॉशरूम है, पहले मैंने बच्चों का वॉशरूम भी साफ़ किया, फिर मैंने अपना भी साफ़ किया। मतलब फुल ऑन आज जो है ना वो क्लीनिंग चल रही थी, वॉशरूम की भी घर की भी। तो बस यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें हैं जो मेड साफ़ नहीं करती है, तो उनको मेरी कोशिश होती है कि महीने में एक दफ़ा एटलीस्ट मैं ना वॉशरूम खुद धो लूँ। तसल्ली हो जाती है कि अब वॉशरूम साफ़ है। फिर डेली बेसिस पे अगर वो मेड धोती भी रहे ना तो फिर वो इतना गंदा नहीं होता। तो बस यहाँ पे जो है ना देखिए हमारे टैब्स भी जो है ना इनको मैं अच्छे से रब कर लूँगी। ये शावर वाला टैब है, ये भी इसको भी मैं अच्छे से ना मल लूँगी और फिर बाद में इसके ऊपर पानी ढाल दूँगी। तो ये आप देखिएगा कि बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है इनमें और बिल्कुल वो जो वाइट से दाग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ पे पानी के मतलब निशान जहाँ पे रुक जाता है ना वो भी पड़े होते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम बाय करके यूज़ किया था ना, तो मुझे बड़ी खुश हुई। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े अच्छे से साफ़ हो गया सारा वॉशरूम और इतने शाइनी हो गए हैं जो टैब्स हैं ना वो बहुत शाइन कर रहे थे। यहाँ पे जी अब मैंने वॉशरूम भी धो लिया था, अपना भी वॉशरूम साफ़ कर लिया था और मैंने शावर भी ले लिया था। शावर लेने के बाद जो है ना मुझे सुकून आ गया था और कहने को मतलब देखने में कितना कम काम लग रहा है, लेकिन मुझे 4 बज गए हुए थे, सुबह के मैं काम लगी हुई थी करने। और बस मैंने कहा चलो अब जो है ना ज़रा हम भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं, ज़रा थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं जो मैं डेली स्किन केयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने लगाया था रोज़ वाटर का स्प्रे किया था और थोड़ा सा फेस को मैंने गीला किया था। फिर इसके बाद मैंने ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी सीरम जो है वो लेके बस एक ड्रॉप, छोटा सा ड्रॉप लेके मैंने टैप की मोशन में जो है ना अपने फेस पे लगा लिया था, बस टैप कर लिया था। और बस इसके बाद जो है ना मैं ये सेरावे का जो लोशन है डेली मॉइस्चराइज़र है ये लगाती हूँ और इससे थोड़ा सा फेस मसाज करती हूँ, जो बीच पे मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जो है वो अच्छी खासी डबल चिन जो है वो आ गई हुई है, तो मैंने अब दोबारा से स्टार्ट किया है ज़रा फेस मसाज करना। तो वो मैं अब यहाँ पे वही कर रही थी क्योंकि जो है ना मैंने थोड़ा सा वेट भी गेन हो गया है मेरा और मेरा डबल चिन भी ज़रा ज़्यादा होगी। शायद आप लोगों ने नोट किया हो जो मेरे पहले के व्लॉग्स थे और अब के व्लॉग्स में मेरा फेस जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। मैं अब जो है वो ज़रा मोटी लगती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मैं ज़रा हेल्दी लगी हूँ या नहीं लगी। तो खैर अब यहाँ पे जी मैंने फेस मसाज तो कर लिया था, इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये सनस्क्रीन। तो ये है जी सईद गनी का और ये बस ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं लगा सनस्क्रीन से, हालांकि मैं डेली ही लगा रही हूँ। लेकिन फिर भी ना एक्चुअली मुझे फ्रेकल्स हैं और फ्रेकल्स जो है ना वो मेरे जब मैं डेली लगाती हूँ तो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन इसको मैं जब से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे ज़्यादा फ्रेकल्स पे इतना असर नहीं किया इसने। लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा है, इसका जो फार्मूला है ना वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल भी ऐसे ड्राई फार्मूला नहीं है, काफ़ी क्रीमी सा है। और बस इसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेंट भी लगा लेती हूँ। और ये जो टेंट है ना ये बॉडी शॉप का है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा कलर है इसका ना और बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता ये। तो बस ये मैंने थोड़ा सा टेंट लगा लिया था अपने लिप्स पे। इसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ी सी वेस्लिन क्योंकि आजकल जो है वो मेरे जो बहुत है लिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा चलो मैं वेस्लिन लगा लेती हूँ थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं अपने बाल भी कंघी चंगी करूँगी। और यहाँ पे जी हमारी स्किन केयर भी कंप्लीट हो गई और हमारे बाल भी जो है वो कंघी छंगी हो गए। तो चलिए जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।